बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से, जहां एक घर में 45 लाख रुपया की चोरी भय रही, जेकर पुलिस आज दिनांक तक खुलासा नहीं हो पा पाए। यह चोरी 9 मई का भय रही और लगभग 26 दिन बीत गए, उसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली है, जौने पर पीड़ित के द्वारा गंभीर आरोप पुलिस पर लगावा जा रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां प्रवचक बताई दी 9 मई 2025 का रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में कोस्टा में भय चोरी के मामला में पुलिस द्वारा कोनो कार्यवाही नहीं की जाए के एसपी ऑफिस पहुंच के शिकायत की गई है। थाना प्रभारी पर कार्यवाही न करे और आरोपिन से मिली भगत के आरोप लगा है। लगभग 45 लाख रुपये के जेवरात सुने घर से चोरी भरा है। अप्रवचक बताया दी फरियादी अभयराज सिंह के द्वारा बतावा कि चोरी के बाद से आज तक थाना प्रभारी द्वारा कोनो कार्यवाही नहीं की गई। फरियादी के द्वारा थाना प्रभारी पर आरोप लगावत की कहा गया है कि कोनो कार्यवाही नहीं भय, ऐसे प्रतीत होते कि थाना प्रभारी और वहाँ के स्टाफ द्वारा आरोपी के साथ मिली भगत है। आपस में बंदर बांट कर ही जब थाना प्रभारी से मिले जाते हैं या फ़ोन करते तो उनकर कहा रहा था कि यहाँ मर्डर भा है, वहाँ या बस मतलब बहानेबाजी कर रहे थे और कौन हो कार्यवाही नहीं करता है। उनके द्वारा कहा गया आईजी साहब से मुलाकात करें हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जांच कई के कार्यवाही की गई, लेकिन थाना प्रभारी के कार्यशैली पर संदेह लग रहा है। तो निश्चित तौर पर देशभक्ति जनसेवा के पाठ पढ़ के आई पुलिस कहो न कहो अपने जब कर्तव्य से अलग होती तो ओमा आरोप लागब लाजमी हो जात है। सबसे बड़ी बात कि यह यदि आरोप पुलिस पर लागत रही तब फिर कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा हुई। हालांकि यह पूरा घटनाक्रम बेहद संवेदनशील है कि 45 लाख जौने घर में सोची चोरी भय हुई वह घर के हाल का हुई, लेकिन पीड़ित परिवार लगातार तब परेशान है, लेकिन वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से तीनों से परेशान हो रहा है। ता अब उनके द्वारा मांग की जा रही कि तत्काल उच्चोरण के तलाश की जाए और हमार 45 लाख रुपये के जो जेवरात और जो चोरी भई ही वह सामान वापस दिलवाया जाए। तो सुनी पूरा बयान आप अपने परिवार के रखी, बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। आज आप एसपी ऑफिस आए थे, क्या कुछ मामला है? हमारे यहाँ 9 तारीख को 9 मई को चोरी हुई थी। चोरी क्या, डकैती हुई थी। 39 तोला सोना गया था, 2,40,000 कैश और बर्तन और चांदी करीबन 3 किलो के आसपास गई थी, जिसके आईजी साहब और डीआईजी साहब के कहने के बाद रायपुर करचुलियान में एफआईआर हुई और 9 तारीख से 10 तारीख को एफआईआर हुई। तब से आज दिनांक तक रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी के द्वारा या पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा अब लग रहा है कि टीआई साहब या वहाँ का स्टाफ मिलके आपस में बंदर बांट करके हिस्सा लेकर के आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं किए हैं। लगभग 45 लाख से ऊपर की डकैती हुई, जिसमें टीआई ने आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं। कभी बताया जाता है कि ये मर्डर हुआ, मैं यहाँ पे हूँ, वहां पे हूँ, आज तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी मैं एसपी ऑफिस आया तो उनसे, एसपी साहब थे नहीं, एडिशनल एसपी मैडम से अभी बात हुई आरती सिंह जी से, उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। आईजी साहब से हमने कहा, बताया, पूरी वो दिया एफआईआर की कॉपी, बोले कार्रवाई होगी। इसके पश्चात डीआईजी साहब ने भी व्यक्तिगत टीआई को फोन करके बड़ी वरिष्ठ अधिकारी 10 बार बोले बस सर लगा रहा हूं, कोई भी कार्रवाई नहीं किए। अब इससे ये लग रहा है कि टीआई साहब ने अपना हिस्सा लेकर के बंदर बांट कर चुके हैं। कौन है वहाँ के थाना प्रभारी? वहाँ के थाना प्रभारी अतुल त्रिपाठी हैं। आप जाते तो क्या बोलते हैं वहाँ पे? फोन नहीं उठाते हैं, फोन पिछले 10 दिनों से फोन नहीं उठाना बंद कर दिए हैं। उसके पहले बस लगा हूं, मेरे यहाँ ये मर्डर हो गया, मैं वो मतलब अपना रूटीन का क्या, ना खाना खाना या अपना वसूली करना, ये सब बंद कर चुके हैं। ये ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना ये कर रहे हैं कि हमारे मैटर में कोई भी नहीं। जिस दिन आपके यहाँ पे चोरी हुई है उसके बाद से क्या वो कभी आए आपके यहाँ जांच? उसके बाद से आज तक नहीं। डीआईजी साहब गए थे जिस दिन विजिट हुआ, उसके बाद से आज तक ना आए, ना कोई भी वो नहीं हुई। कोई जांच नहीं, कोई ना जांच, ना कार्रवाई, ना कोई पीएसटीएन कह रहे हैं, कभी कहेंगे रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, सीडीआर निकाल रहा हूँ, आज तक कुछ भी नहीं है। उसके बाद से आप लोगों का बयान वगैरह क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मैं कई बार व्यक्तिगत फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाते हैं, जिसमें हमने कल टीआई को व्यक्तिगत फोन करके हमने मैसेज किया व्हाट्सएप में कि आप लोगों के द्वारा ये अब मालूम हुआ है कि आपने
हिस्सा बांट लेके, अपना बंदर बांट करके, अपना हिस्सा लेकर के शांत मामले को ठंडा अवस्था में कर दिया। इसके पूर्व अभी भी हमें मालूम हुआ कि ये जब यूनिवर्सिटी थाना में थे, किसी पटेल लेडीज के घर में, प्रदीप पटेल की बहन के घर में भी चोरी हुआ था, यही थाना प्रभारी थे। उस टाइम पे भी इन्होंने अपना हिस्सा लेके आज तक उसमें मैटर पे कोई कार्रवाई नहीं किया है। क्या नाम है? अभय राज सिंह। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,